हाँ हो। तो लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर टर्म, अच्छा टर्म क्या होती है पहले टर्म समझते हैं। एक एपी के अंदर जो भी लिखा है वो एक टर्म है। जैसे मैंने लिखा 3, 0, -3, -6, -9, ये एक मैंने एपी लिखी। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो एक टर्म है। 3 क्या है, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म। 0 क्या है, सेकंड टर्म। -3 क्या है, थर्ड टर्म। -6 क्या है, फोर्थ टर्म। -9 क्या है, फिफ्थ टर्म। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। ठीक है। तो एपी क्या होता है, एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सभी टर्म्स कैसे मिलती हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करके। ठीक है, एक फिक्स नंबर को ऐड करके। एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा और इजी एपी लिख लेता हूं पहले। तो जैसे मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, ये मैंने एक एपी लिखी। तो अगर आप देखोगे तो ये 6 आपको कैसे मिला, आपने इस 3 में जब 3 को ऐड किया तो 6 मिला। फिर आपने इस 6 में 3 को ऐड किया तो 9 मिला। फिर आपने इस 9 में 3 को ऐड किया तो 12 मिला। फिर आपने इस 12 में 3 को ऐड किया तो 15 मिला। सर हाँ जी। आज क्लास पता नहीं अजीब तरीके से ज्वाइन हुई। अजीब तरीके से, अच्छा क्या हुआ ऐसा। उसमें नाम, क्लास, स्कूल का नाम और सिटी सब कुछ पूछ रहे थे उसमें। अच्छा, पता नहीं सबके साथ ऐसा हुआ क्या। आज तो बहुत कुछ फॉर्म जैसा हमारे भरना। साथ भी हुआ। यस सर। सर उसमें स्कूल हो का नाम सकता है गलत हो, कुछ चेंज हुआ हो। सर स्कूल का नाम गलत कोई भर बात दिया नहीं, उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एसआरएन नंबर सही है ना, यस सर, ऐसा एसआरएन नंबर नंबर सही। सही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। यस, तो एक एपी क्या होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सभी टर्म्स को एक फिक्स नंबर ऐड करके क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। जैसे 6 कैसे मिला मुझे, जब मैंने 3 में 3 ऐड किया। फिर 9, फिर जब मैंने 6 में 3 ऐड किया। जब मैंने 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15। तो एक फिक्स नंबर, और वो फिक्स नंबर क्या है, 3। ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है। अब इस किसी भी एपी में जो सबसे पहली टर्म होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से डिनोट क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। ज्योति, सुन रहे हो ना, क्योंकि आपने क्लास नहीं की थी तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे आप ऐसा ना हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है और बाकी लोग जो पिछली 2 या 3 क्लासेस में फेस्टिवल की वजह से नहीं थे। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है, किसी भी एपी में जो सबसे पहली टर्म लिखी होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप पूरी एपी में से कोई भी एक टर्म ले लो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। मान लो जैसे मैंने 6 लिया, 6। अब उसमें से आप माइनस कर दो उससे पहले वाली टर्म। तो 6 से पहले क्या लिखा हुआ है, 3। तो 6 - 3 = 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, भाई आप कोई भी एक ले लो और उसमें से उससे पहले वाली को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक एपी लिखी 9, 6, 3, 0, -3, और मैं कहूं कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए कितना आएगा, तो कितना आएगा इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3। वेरी गुड, 3 आएगा ना, 3 आएगा ना, वेरी गुड, 3 आएगा, पक्का 3 आएगा। आएगा सर, क्या आएगा ही ना, -3। -3 आएगा या -3 आएगा, आशु, सलोनी, सर -3। -3 आएगा ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपको
अच्छा मैंने कहा था कि ये गलती सभी लोग करते हैं, तो देखो आज कर भी दिया आप लोगों ने। मैंने कहा कि कोई एक टर्म लो, जैसे आपने 6 लिया, तो उस 6 में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड क्या है? 6। सेकंड क्या है? 6। तो 6 में से क्या माइनस करोगे? उससे पहले जो लिखिए, यानी 9। 6 माइनस 9, तो ये कितना होगा? -3 होगा ना। ठीक है भाई, इस मिस्टेक को करना अब आप बंद कर दो, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि आपको पूरी एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर में निकालना है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, उससे पहले वाले को माइनस करना है। ये नहीं करना कि 6 में से 3 को माइनस कर दिया। 6 में से 3 को माइनस नहीं करना, 6 में से उससे पहले वाले को माइनस करना। ओके, अगर मैं आपसे कहूं -5 कॉमा -3 कॉमा -1 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 5, ये एक एपी है, और मैं कहूं इसका कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा? क्या होगा? -8। नेहा। मुस्कान बोल रही हैं 2। -2। भाई 2 आना चाहिए। 2 किस किसने आंसर दिया है? हीना, मानसी, मुस्कान, सलोनी एंड बुजली। 2 आएगा ना? देखो, मैं आपसे अभी बताया, आप कोई भी टर्म ले लो, जैसे आपने -3 को लिया, उसमें से क्या माइनस करोगे? उससे पहले वाला, यानी -5 को माइनस करोगे ना। -3 और -5 को क्या करोगे? माइनस करोगे। ऐसे ही तो करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 में से 5 को माइनस करो, तो आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, बीच में माइनस लगा दोगे। ऐसे ही करोगे। अब अगर मैं कह रहा हूं -3 में से -5 को माइनस करो, तो पहले आप -3 लिखोगे, फिर -5 लिखोगे, बीच में माइनस लगा दोगे। ऐसे ही करेंगे? बताइए, ऐसे ही करेंगे या नहीं? ऐसे ही करेंगे या नहीं? है ना, ऐसे ही करेंगे। अब यहां पर क्या बचा? d बराबर -3, माइनस माइनस क्या हुआ? +5, 5। अब -3 + 5 कितना होगा? 2 होगा ना? बताइए, 2 होगा ना? मैंने आपको सारे टाइप के कॉमन डिफरेंस निकालने बता दिए हैं, अब गलती मत करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनसे आपको बचना है। ठीक है, डन यहां तक। फिर हमने पढ़ा था nth टर्म। फिर हमने क्या पढ़ा? nth टर्म क्या होती है? तो किसी भी एपी की अगर मुझे nth टर्म, nth मतलब जैसे 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, a क्या है? हमारी एपी की फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दूं, मैंने आपसे कहा कि एक एपी है 3,7,11,15, फाइंड 20th टर्म फॉर गिवन एपी। इस एपी की 20th टर्म आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे?
नेहा अंजलि झा नाम से हैं, बुदली गीता यादव नाम से हैं, हीना मुस्कान ज्योति मानसी नवीन कुमार नाम से हैं, साहिमा है, सलोनी है, सावन, आशु, सोनाली, रुचि, नंदिनी। कैसे निकालेंगे? मतलब कैसे निकाले ये बताएं हम। हाँ बता दो, कोई भी बता दो। अगर हम n की वैल्यू हम 20 ले लेंगे, फिर a n-1 इंटू में d वाला फॉर्मूला लगा के a 20 निकाल लेंगे। वेरी गुड। तो क्या आंसर आया? आया कुछ आंसर अभी या कर रहे हो? सर 1 मिनट निकाल रही है। ठीक। ज्योति ने बोला है 98। ज्योति दिखाना कैसे किया सॉल्व। आपने 3 प्लस, ठीक है, 20 - 1, हाँ, डी। डी की वैल्यू 5 आ रही है या 4 आ रही है? डी की वैल्यू क्या आएगी ज्योति? 5 आएगी या 4 आएगी? बस वहीं आपने मिस्टेक किया, बाकी सब ठीक है। वेल डन। 79। वेल डन। तो किन किन का आंसर आ गया, मैं एक बार नाम ले लेता हूँ। ज्योति, आशु, सलोनी, नेहा, हिना, सावन सैगर नाम से हैं, ज्योति, अच्छा इन्होंने, ठीक है, नंदिनी, मानसी, बुदली, नवीन कुमार नाम से और अंजलि झा नाम से। वेल डन, वेरी गुड। 79। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले मुझे पता है एनएच टर्म क्या होती है। एनएच टर्म क्या होती है? ए प्लस n-1 इंटू डी। मुझे निकालनी है 20th टर्म। तो 20th टर्म क्या होगी? ए प्लस एन की वैल्यू 20 - 1 इंटू डी। भाई एन की जगह 20 आएगा ना, मुझे निकालनी है एनएच टर्म। अच्छा, इसकी जगह आप ए एन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एन की जगह 20 है, तो यहाँ पर मैंने एन की जगह 20 रख दिया, तो यहाँ पर क्या आया? ए प्लस 19 डी। ए प्लस 19 डी। अब ए की वैल्यू क्या है? 3। ए की वैल्यू क्या है? 3। डी की वैल्यू क्या है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 7 - 3, तो डी आ गया 4। तो यहां पर क्या बचा? 3 + 19 × 4। सो 3 + 19 × 4 = 76, तो 79। तो हमारा आंसर क्या आया? 79 आ गया। बताइए, क्लियर? क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको 12th टर्म बतानी है। 12th टर्म बतानी है इसमें। - 69। हीना का आंसर आया है 69। आशु का आंसर आया 36। मानसी का आंसर आया 47। अच्छा, तीनों के अलग आए हैं? क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें जो अलग आंसर आ रहे हैं? नेहा का आंसर 69।
ज्योति का आंसर 69, सलोनी का आंसर 69, अंजलि झा, सावन सागर, गायत्री, मुस्कान, रानी शर्मा, ये देखो ये भी बहुत दिन बाद आए हैं। आज तो पुराने दिन याद आ गए मुझे। ये बच्चे कभी आया करते थे किसी जमाने में, आज आए हैं। 69 बुदली, सोनाली, हाँ, जैसे ज्योति है, रानी शर्मा, गायत्री, ये बच्चे वो हैं जो किसी जमाने में आया करते थे। तो आज मुझे पुराने दिन याद आ गए जैसे ही मैंने ये नाम पढ़े। हाँ जी, बिल्कुल ही ना। कोई बात नहीं। चलो, तो 3,9,15 ये आपकी एक एपी है। इसकी आपको 12th टर्म चाहिए। तो nth टर्म हमें पता है क्या होती है। nth टर्म हमारी क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12th टर्म क्या होगी, a प्लस 12-1 इंटू डी, यानी a प्लस 11d। a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या होगी 9-3 यानी 6। तो इसमें रख देते हैं a की वैल्यू 3 प्लस 11 इंटू 6। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3+66, और 3+66 इज 60। क्लियर, क्लियर है सभी को? कोई बात नहीं आशु। चलिए नेक्स्ट, 12th टर्म बतानी है इसकी। 12th टर्म बतानी है इसकी, बताइए। हम्म, इतना सन्नाटा क्यों है? -33 22, ओके। अच्छा, डी कितना आया भाई, डी की वैल्यू क्या आई है? 1। 1। आर यू श्योर? क्या आप श्योर हैं? सर एक बार फिर से करती हूँ। हाँ, वेरी गुड ज्योति। D1 आ रहा है, ओके। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले ए तो आपने आसानी से निकल ही गया, आपका ए आ गया -3। डी क्या होगा, आप सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे, यानी -1/2 को माइनस कर दिया -3 से। यही ऐसे ही करोगे ना, माइनस
-1/2 है और -3 है, तो -1/2 और -3 उनको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, d इज इक्वल टू -1/2 + 3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2/2। नंदिनी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे। सर प्लस माइनस ठीक माइनस है, तो होता टी के है। नीचे 1 आ जाएगा। पहले एलसीएम लोगे ना, ऐसे नहीं सर मैं करते ना। एलसीएम वगैरह करने के बाद ही बता रही हूँ। 5/2 सर। देखो 5/2 वेरी गुड। कैसे करते हैं इनको सॉल्व, 3 को मैं 3/1 लिखूंगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या आया, 2 आया। 2। हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 2, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले हम डिनोमिनेटर से। तो एलसीएम है मेरा 2, डिनोमिनेटर भी 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 आया ना, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। फिर जो डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम किसमें, न्यूमरेटर में। तो यहाँ 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 क्या वो -1 में मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। फिर प्लस प्लस 1 से, या 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, एलसीएम को डिनोमिनेटर से। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में, तो डी कितना आया, -1 + 6/2, तो कितना आएगा, 5/2। नंदिनी याद आया कुछ, सर एक बार और बता दो। एक बार और बताऊं। ये 2 चलो पहले आज हम फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखते हैं। 3/5 + 1/2 कितना होता है, कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं, वो जो कि आएगा 10, जो कि आएगा 10। हम सबसे पहले 5 से 10 को डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, एलसीएम को डिवाइड किया डिनोमिनेटर। ये लिख लो भाई, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा था। तो एलसीएम कितना है 10, डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर जो डिवाइड करके आया है, जो डिवाइड करके आया है, अगर मैं इसको स्टेप 1 बोलूं तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 के आंसर को, है ना, इसको डिवाइड करके जो भी आएगा इसका आंसर, इसका कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर से। तो आंसर कितना आया 2, न्यूमरेटर कितना है 3, तो 2 × 3 कितना आया 6, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 6। फिर प्लस, फिर से वही, सबसे पहले एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग किया, एलसीएम क्या है 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 5, और फिर उस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर में, तो 5 × 1 = 5, तो ये कितना है 11/10। ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे ही ऐड करते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, ऐसे ही ऐड किया जाता है, यस और नो। अब आया क्या समझ बुदली भाई, ये मतलब 10th क्लास की चीजें नहीं है, ये 6th 7th क्लास में पढ़ाई जाती है फ्रैक्शंस को करना, 9th में भी आपको पढ़ाया गया था। सेम सेम मैंने यहाँ किया है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, ठीक है, -1/2 + 3/1। तो पहले 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, एलसीएम कितना है 2, डिनोमिनेटर कितना है 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, तो 1 आया, डिवाइड करके उस 1 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर -1 में, तो -1 आया, फिर प्लस प्लस 2 को एलसीएम को डिवाइड किया 1 से, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 ही आएगा, फिर उस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर यानी 3 में, यानी 6 आया, और -1 + 6 कितना आया 5/2। बताओ।
सर पिछले वाले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी तो वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, पहले ये बताओ ये क्लियर है? Yes. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो डी हमारा कितना आया? 5/2। डी हमारा कितना आया? 5/2। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? 12th टर्म। तो 12th टर्म क्या होगी? हमें पता है nth टर्म क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12th टर्म क्या होगी? a प्लस 12-1 इंटू डी, यानी a प्लस 11d। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? -3 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 5/2। तो ये कितना आया? -3 प्लस 55/2। ठीक है, बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ। बताओ क्या आएगा इसको सॉल्व करके? 36 आएगा। ये भगवान। 49/2। हम्म 49/2। 49/2। ठीक है, वेरी गुड। तो अगेन अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आया 2। 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2 आएगा, फिर उस 2 को -3 में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 55 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू -3 -6 प्लस 55/2। तो ये कितना आएगा? 49/। क्लियर है ये क्वेश्चन? बताइए, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। नंदिनी और किस किसने निकाला था गलत कॉमन डिफरेंस? जिन्होंने एक आंसर दिया था इसका, कौन कौन थे भाई? गायत्री, मानसी, आपने भी 1 आंसर दिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्योति ने सबसे पहले सही आंसर दिया था। ज्योति इतने दिनों बाद क्लास में आई है, नवरात्रे वगैरह सब बना के, सब मना के, मतलब नवरात्रों के बाद आज क्लास में आई है। तो देखो आंसर भी सही आ रहे हैं। पूजा करने का असर है, भगवान का नाम लेकर आइए, आंसर सही आएंगे। गुस्सा है। चलो नेक्स्ट, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करें। 14th टर्म बतानी है इसकी। इसकी 14th टर्म बतानी है। हुआ क्या किसी का सॉल्व? 8.58। ओके, $13.7। ओके, 14.9। ओके,
14.9। ओके, तो जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया एक बार उनके नाम ले लेता हूं मैं। नंदिनी ने आंसर दिया है 8.58, हीना ने आंसर दिया है 13.7, और सोनाली ने आंसर दिया है 14.9, रानी शर्मा नाम से हैं 14.9, सलोनी, आशु, सावन नाम से हैं, नवीन कुमार नाम से हैं 14.9, बुदली है 14.9, अंजलि झा 14.9। ज्योति आपका क्या आंसर आया? और सलोनी का आंसर आ चुका है, ठीक है। मानसी आपका क्या आंसर आया है? गायत्री आपका क्या आंसर आया है? हीना आपका क्या आंसर आया है? और मुस्कान, जिया, आपके आंसर नहीं दिख रहे मुझे, क्या हुआ? रानी शर्मा का तो आ गया था। साहिमा आपके आंसर नहीं दिख रहे, समझ नहीं आ रहा क्या? पूछ सकते हो। रुचि, रुचि आपके आंसर भी नहीं दिख रहे। चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें ए और डी निकाल लेते हैं, है ना। ए कितना है? 0.6। डी कितना होगा? 1.7 माइनस 0.6, 1.1. 1.1। वेरी गुड। 1.7 में से 0.6 को माइनस किया तो 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 0 1, तो 1.1 आया। ठीक है, मुझे चाहिए 14th टर्म। मुझे पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अब मैं nth टर्म की जगह ए एन लिख दूं, अब तो आपको मतलब आइडिया लग गया होगा ना। तो मैं अब ए एन लिख रहा हूँ अब से, nth टर्म ना लिख के अब मैं ए एन लिख रहा हूँ। वो मैं इसलिए लिख रहा था जिससे आपको पता चलता रहे कि मैं एन की जगह क्या रख रहा हूँ। तो अब आपको पता चल गया होगा, तो मैं अब डायरेक्ट ए एन लिख रहा हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको चाहिए क्या? 14th, यानी ए 14 चाहिए। तो ए की जगह आप क्या रखोगे? 0.6 प्लस 14 माइनस 1, डी कितना है? 1.1। तो ए 14 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 14 में से बन गया 13 इंटू 1.1। ए 14 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 13 वन जा 13, 13 वन जा 13 प्लस 1 14। एक नंबर से पहले डेसिमल है तो एक नंबर से पहले डेसिमल आ गया। तो 0.6 और 14.3 को कैसे ऐड करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, है ना भाई। पहले मैंने लिखा 0.6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट से पहले क्या है? 14, तो 14 लिख दो। पॉइंट के बाद क्या है? 3, तो 3 लिख दो। 6 प्लस 3 9.41, सो 14.9। वेरी गुड। क्लियर है क्या सभी को? ओके रुचि, कोई बात नहीं। सर 13 इंटू 1.1 14.3 होता है। हाँ जी, देखो कैसे होता है। 13 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 4 1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बिना डेसिमल के मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब डेसिमल कितने नंबर से पहले है? एक नंबर से पहले, एक डिजिट से पहले। डेसिमल कितने डिजिट से पहले? एक डिजिट से पहले। तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, 3 से पहले डेसिमल लगा दिया, 14.3 आ गया। सर मुझे मेरी गलती पता लग गई, मैंने ना ए के बाद ना मल्टीप्लाई लगा दिया जबकि प्लस आना था। ओके, कोई बात नहीं। आप इन गलतियों को यहाँ कर रहे हो, चल रहा है, बस एग्जाम में मत करना, ठीक है। ध्यान से करना। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसकी आपको 15th टर्म बतानी है। 15th टर्म बतानी है इसकी। इस बार देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है।
सबसे पहले देने के चक्कर में गलत मत कर देना बस। ओके, साहिमा का आंसर आ चुका है, वेल डन साहिमा। लेकिन आंसर आपका 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 1/3 प्लस 14 into 4/3। साहिमा चेक करिए अपनी कैलकुलेशन। ओके, रानी शर्मा एंड सोनाली दोनों का आंसर आ रहा है 19। 17/3। सलोनी 19। जिया मानसी 61। डी कितना आया भाई, डी बताओ चलो, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इसका? 4/3 सर। 4/3। बाकी मानसी आपका कितना है कॉमन डिफरेंस? 4/3 सर। 4/3 आया है। सलोनी का भी 4/3 आया है। तो कहाँ गलती कर दी फिर? नाइनटीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू तो हमें पता ही है। ए की वैल्यू क्या है? 1/3। डी क्या होगा? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 5/3 माइनस 1/3। और जस्ट अभी मैंने माइनस करना सिखाया, कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। फिर मैंने बताया था, पहले मैंने 3 को 3 से डिवाइड किया। पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर उस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में यानी 5 में, तो यहाँ आया 1 × 5 माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1। तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा? डी इज इक्वल टू 5 माइनस 1/3 यानी 4/3 आ गया डी। ठीक है, डी 4/3 आ गया। ए 1/3 है। हमें चाहिए 15th टर्म। सो हमें पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। सो ए 15 क्या होगा, ए की वैल्यू है 1/3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4/3। तो ए 15 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4/3। तो यहाँ पर कितना आया, ए 15 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 14 इंटू 4 कितना होगा, 56/3। और इनको ऐड करके क्या आएगा, 3 एलसीएम। 3 और 3 का एलसीएम 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 को 56 में मल्टीप्लाई किया तो 56। सो ए 15 इज इक्वल टू 57/3। 57 को 3 से डिवाइड किया तो 90। बताइए कोई डाउट हो तो फिर पोल में करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक। तो चलो पोल में करते हैं क्वेश्चन सब। तो इसकी आपको 20th टर्म निकालनी है, तो आप लोग इसको करें, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ।
अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो उनके लिए मैंने लिख दिया। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, एकदम सही आंसर दिया है। सभी जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका सही है। तो जिसने आंसर किया हैंड रेज कर लो अपने। ओके, हीना, नेहा, आशु, नंदिनी, सलोनी, सभी का आंसर सही गया अभी तक। वेरी गुड। ज्योति, सोनाली, मानसी, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें। सर कैमरा ऑन करेंगे, आप देख लेना। अभी मत करना, ओके सर। जब मैं पोल एंड कर दूं तब आप कैमरा ऑन कर सकते। 9 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। किसने किया है अभी गलत? हैंड रेज कर दो। किसका गलत हुआ है? पता तो चली गया होगा उसको जिसने गलत किया है। 11 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। क्लास में 19 स्टूडेंट्स है, 19 में से 11, 11 में से 9, 12 में से 9। थर्टीन में से 9 क्या हुआ भाई? 4 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी क्वेश्चन। 14 में से 10। जिस जिस बच्चे ने गलत किया है मैं आपके सामने झुककर आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। इतना आसान क्वेश्चन कोई कैसे गलत कर सकता है? 30 रुपए इकट्ठे करके 5 की है। 15 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लो अभी। यस सर, तभी तो हमने पहले ही कर लिया था। हाँ, अब बताओ गलत किस किसने किया है, वो हैंड रेज करो। अरे करो हैंड रेज, किस किसने गलत किया है। मानसी कैमरा बंद कर लो अभी। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, चलो अब बता दो किस किसने गलत किया है। अब तो बता दो। रानी, आपने गलत किया है क्या? कहाँ गलती की है? देखिए, डी की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? डी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ए की वैल्यू तो 3 है। 5। ए की वैल्यू तो 3 है, डी कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3 यानी 5। ठीक है। हमें निकालना है 20th टर्म, 20वां पद, यानी A20 मुझे निकालना है। तो A20 इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं। हमें पता है nth टर्म क्या होती है? an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A20 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सो A20 इज इक्वल टू a प्लस 19 डी। ठीक है। सो A20 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 19
डी की वैल्यू कितनी है 5, सो A20 इज इक्वल टू 3 + 95, और 3 + 95 कितना होगा 98। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, पटाखों की आवाज आपको भी आ रही है क्या? किसी को मतलब वो तो नहीं हो रहा डिस्टरबेंस? मेरी आवाज आ रही है ना ठीक? चलो ठीक। कुछ नहीं आ रही, ठीक है। चलो मेरी तो आ रही है ना, मेरी आवाज आनी चाहिए, पीछे जो पटाखे फूट रहे हैं उनकी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, कुछ लोगों की दिवाली 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे प्राणी दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं जो दशहरे को दिवाली समझकर पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। उनको कौन समझाए कि अभी काफी दिन है दिवाली के? कौन ही समझाए भाई? हाँ, ऐसी प्राणी गली गली में मिलते हैं जिनकी दिवाली 20 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और वो फोड़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, एक साथ। चलिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। ध्यान से करना है इसमें, थोड़ा कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू थोड़ा ध्यान से निकालना, साइन वगैरह देखकर। पहले ही मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, है ना? डी की वैल्यू ध्यान से निकालना, साइन वगैरह देखकर। ओके, 3 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, और सभी का आंसर एकदम सही है। नंदनी ने हैंड रेज कर दिया है पहले ही। नंदनी ने, आशु ने, और किस किसने कर दिया हैंड रेज? 6 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नेहा, रानी शर्मा, मानसी, सलोनी, टीना, ज्योति। 13 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है भाई। 4 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो ए तो 10 हो गया,
डी क्या होगा? डी क्या होगा बताओ? डी की वैल्यू क्या होगी? -3 सर। -3। -3। ठीक है, 7 - 10 -3। हमें निकालना है 30th टर्म। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए 30 इज इक्वल टू क्या होगा? ए की वैल्यू 10 प्लस 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू -3। सो ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3। सो ए 30 इज इक्वल टू 10 -87, है ना? 29 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 87 आ गया। सो ए 30 इज इक्वल टू 10 - 87 इज -77। ऑप्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, इसको करिए। इसकी आपको 20th टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस ध्यान से निकालना। तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। ध्यान से निकालना थोड़ा डी। ठीक है, ये -6 है और ये -10 है। तो ये मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालना है। इन दोनों को कैसे माइनस करोगे मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे करोगे। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जैसे आप बाकी नंबर्स को माइनस, जैसे आपको 10 में से 6 माइनस करना है या 6 में से 10 माइनस करना है आपको, तो 6 - 10 लिखोगे उसको। लेकिन इस बार -6 में से -10 माइनस करना है तो -6 माइनस -10। ठीक है, ऐसे करके। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। किसने दिया है भाई आंसर? सर मैंने, वेरी गुड। नंदिनी। ओके, 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, दोनों का सही है। आशु ने दिया है शायद ये आंसर। यस सर। 4 लोगों ने आंसर कर दिया है, चारों का सही है। 7 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अब एक ने गलत किया, वो कोई भी हो सकता है। अंजलि, सलोनी, ज्योति, मानसी और हीना। नेहा, ओके। 10 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 11 में से 9, वेल डन। 12 में से 10, वेल डन, एक्सीलेंट। लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। 14 में से 12। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड, काफी बच्चों ने इस बार सही आंसर दिया है, वेल डन। लेकिन 2 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो भटके हुए हैं। तो ए की वैल्यू है -10, डी कितना है, डी कितना है? 4 सर। 4, ठीक है। -6 और -10, इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। तो यहां पर क्या बचेगा, d इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस क्या हुआ, +10, तो ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 10 है वो प्लस का है, तो 4 भी प्लस का आएगा, और साइन अलग अलग है तो इसलिए माइनस किया, ठीक है। हमें चाहिए 20th टर्म, तो ए एन इज इक्वल टू a plus n minus 1 into b. So a20 is equal to -10 plus 20 minus 1 कितना हो गया, 19, d कितना हो गया, 4. So a20 is equal to -10 plus 76, और ये कितना आया, 66. ऑप्शन, ठीक है। बताइए, तो क्लास को खत्म करने का टाइम आ चुका है फाइनली। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लीजिए। कल स्कूल में ना हम